गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं क्लास 8th को सब्जेक्ट इंग्लिश पढ़ाऊँगी। तो टॉपिक है जो हमारा वो है दैट इज़ द पोलो द किंग ऑफ द गेम्स। पोलो एक बहुत ही एंशिएंट टाइम की गेम है और बहुत ही इसको रेस लोग खेला है, ठीक है ना। ये सबकी बात की बात नहीं है जिनको सभी इस गेम को खेलेंगे, ठीक है। तो आज हम इस गेम के बारे में देखेंगे कि कौन खेलते थे और किस तरह से खेलते, उसका ओरिजिनेट कहाँ से हुआ है। ओके, लेट्स ओपन बुक पेज नंबर 33। देयर आर सो मैनी बाय द कॉमन पीपल। जैसे कि हमें पता है आम तौर पर आम लोग जो सारी गेमें खेलते हैं, बट सर्टन गेम्स आर प्लेड बाय ओनली अ फ्यू इन अ सर्टन एरियाज ओनली। कुछ इलाकों में जो खास गेमें होती हैं उसको कुछ लोग खेलते हैं, सब इस बात नहीं है। इन एडिशन दीज गेम्स आर प्लेड विद अ लिटिल वेरिएशंस फ्रॉम वन एरिया टू अदर। को थोड़ा बहुत उनमें वेरिएशन आता, किसी जगह गेम का एक रूल होगा, किसी दूसरी जगह पे थोड़ा सा उसका हट के थोड़ा सा अलग दूसरा रूल होगा। वन सच गेम इज पोलो। उसी तरह से एक गेम है जिसका नाम क्या है, पोलो है। प्ले हॉर्स बैक एज द प्लेयर स्ट्राइक्स द बॉल विद अ मैलेट इन हिज हैंड। ये इसको जो किंग होते थे एंशिएंट टाइम के, घोड़ों पे चढ़कर हाथ में उनके मैलेट होता था, जस्ट लाइक अ लॉन्ग लॉग, एक लंबी स्टिक मानेंगे हम हाथ में लेकर, आगे से उसका थोड़ा चफड़ा जैसा बना होता है जिसके साथ वो बॉल को हिट करते थे। दिस फास्ट एंड द फ्यूरियस गेम इज फेमस द किंग ऑफ द गेम्स। इस गेम को क्या कहा जाता है, किंग ऑफ गेम्स। क्यों कहा जाता था किंग ऑफ? क्योंकि किंग ही लोग इसको खेला करते थे। रीड मोर अबाउट पोलो फ्रॉम द लेसन। सो लेट अस रीड द लेसन। The king of games, let other people play at other things. The king of games is still the games of kings. ठीक है ना। इस गेम को अभी भी इस गेम को बहुत खेलते हैं और ये जब पुराने ओरिजिनेट हुए अभी तक भी इसका पैशन बना हुआ है। This was inscribed on the stone tablet beside a pole ground south of the fabled silk route from China to the west. The history of the organized sport in the world with its reputed 25 years 500 years or more of the existence। कहा जाता है जो इसकी जो वर्ब है ये इंस्क्राइब्ड, इसका जो लिखाई है किस पे लिखा गया है, पोलो की एक पजल पे हम जो बोलेंगे उस पे लिखा था है पोलो साउथ ऑफ द फैब्लेड सिल्क रूट फ्रॉम द चाइना टू वेस्ट। Of ancient history of the oldest organized sport in the world with a reputed 2500 years more of existence। इतने साल इसको हो गए। Certainly polo reflects all the qualities that made the Mongols hordes greatest nations of the horsemen in the ancient world. Great equestrian skill coupled with a clear and stout heart are the prerequisites of the polo player. Polo was born in Central Asia, spent its childhood in the Iran and attained the maturity in the northern area। का जो पोलो जीत हुई, अगर हम पोलो की बात करें कहाँ पर खेल की, इसका बॉर्न कहाँ से हुआ है, इसका ओरिजिनेट कहाँ से हुआ, दैट इज द सेंट्रल एशिया, ठीक है ना। जिसने स्पेंड इट्स चाइल्डहुड इन द ईरान, जिसने अपना बचपन कहाँ से बिताया था, ईरान में। एंड अटेन द मैच्योरिटी इन द नॉर्थर्न एरियाज, और नॉर्दर्न ये गेम और अपनी मैच्योरिटी इसने पकड़, मतलब कि वो इस गेम का मतलब जूद सही में। From the steps of Central Asia, the game eventually spread as far as Japan, China, Tibet and India। फिर क्या हो गया वहाँ पे, steps from the steps of the Central Asia। अगर Central Asia के steps को देखेंगे किस तरह से आगे बड़ी गेम इंट्रोड्यूस आस्ते आगे बढ़ी, कहाँ पे, जापान में, चाइना में, तिब्बत और इंडिया में। Over the ages, aristocratic games developed to promote the equestrian and the military skills and was ranked next to battle itself as the ultimate test of the power of the princes and the warriors। फिर क्या हो गया, आज तक इसको किस तरह से ज़्यादा, कहाँ पर ज़्यादा मिलिट्री स्किल्स में ज़्यादा देखा गया उसको, जो हमारे जो टाइप जो किंग्स होते थे उनके बीच में ज़्यादा गेम खेली जाती थी, ठीक है ना। उनकी
इसमें कितनी ताकत है, वो इस गेम को जीतते थे। Patronized by the kings and the Horus cavalry, it was played by the likes of the Darus, Genghis Khan, King Khans, Alexander the Great। ये लोग जो रईस राजा महाराजा रईस वरीस लोग को खेलते, ठीक है। जैसे दारूस थे, गंगस खान थे, अलेक्जेंडर द ग्रेट थे। इन इंडिया पोलो was widely played in medieval time, as it evidenced from the fact that Sultan Qutb-Din Aibak, who built the Qutb Minar, died of a fatal incident while playing polo in Lahore। फिर क्या बोलते हैं यहाँ पर, जो इंडिया में कब आ गई, यहाँ पे इंडिया में वाइडली भी आता बहुत ज़्यादा, मेडिवल ये बहुत ज़्यादा फैल गई। फ्रॉम द फैक्ट दैट ऑफ द सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक थे, जिन्होंने ये बुल्ड किया, क्या उन्होंने क्या सॉरी इसका नाम है सुल्तान कुतुबुद्दीन जो ऐबक थे, उन्होंने कुतुब मीनार बनाया है। वो कब मर गए, एंशिएंट में मर गए थे, ठीक है ना, वाइल प्लेइंग द पोलो इन द लाहौर, जब पोलो खेलते खेलते लाहौर में वो उनकी डेथ हो गई थी। अंडर द मुगल्स was the national sport of the India until the end of the 16th century। तो की बात करेंगे, पोलो क्या नेशनल स्पोर्ट के माना जाता था तब इंडिया में until कब 16th century तक। During this period polo enjoyed the patronage of kings and the nobles, was the widely played in the provinces of the Ambar and in the courts of the Rajput king। तो तब ये राजा महाराजा लोग इसको खेला करते थे, और ये बहुत ही मतलब कि फ़ख्र की बात मानी जाती थी जो इसको खेलते थे। हाँ, वो बहुत ही रीज़ माने जाते थे जो उसको खेलते थे, बड़े बड़े नोबल्स होते थे वो भी इसको खेलते थे, ठीक है ना। बाय द एम्पायर्स एंड राजपूत किंग, और वो राजपूत के किंग थे वो लोग भी इसको आकर खेलते थे, ठीक है। होप उम्मीद करती हूँ आपने इतना लेसन समझा होगा। इस लेसन में जितना मैंने पढ़ाया दोबारा रीड करो, वर्ड्स भी आप बहुत सारे देखोगे, उनको भी एक बार ओपन डिक्शनरी खोल के चेकआउट करोगे। ओके, होप यू आर अंडरस्टूड, गॉड ब्लेस यू।